नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, छोटे गाड़ियों के मुकाबले हैवी व्हीकल सड़क पर ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जब भी इन गाड़ियों का किसी भी वजह से दूसरे गाड़ियों से एक्सीडेंट होता है तो ये उन गाड़ियों को खत्म कर देती हैं। इनफैक्ट एक दो गाड़ियां नहीं बल्कि इनके सामने कई सारी गाड़ियां भी आ जाएं तो ये सबको कुचलते हुए चली जाती हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इनका वेट काफी ज्यादा होता है और इनका साइज काफी बड़ा होता है। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी आपने देखा होगा कई सारे ट्रक ड्राइवर्स ऐसे हैं जो रोड्स पर चलते समय काफी ज्यादा लापरवाही करते हैं। ये वीडियो देखिए जिसे रिसेंटली ओडिशा से मिस्टर अवधेश साहू जी ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से ओडिशा के बीजू एक्सप्रेस हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। इनके गाड़ी की स्पीड नॉर्मल है और इसे बिल्कुल सही तरीके से चलाया जा रहा है। अब जैसे ही गाड़ी एक कट के पास पहुंचती है और कट को क्रॉस करने ही वाली होती है, वैसे ही लेफ्ट साइड में खड़ा ये टैंकर अचानक से यू टर्न लेने लगता है और ये बिल्कुल पोलो के सामने ही आ जाता है, जिससे बचने के लिए डैश कैम कार के ड्राइवर तुरंत ही गाड़ी के स्टीयरिंग को राइट घुमाते हैं और इन्हें ना चाहते हुए भी अपने गाड़ी को ऑपोजिट वाले लेन में यानी रॉन्ग साइड में ले जाना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर गाड़ी की स्पीड कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये टैंकर अचानक से सामने आया है, इसलिए ड्राइवर के पास ज़्यादा कोई ऑप्शन था नहीं। वहीं वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि टैंकर के ड्राइवर ने ना तो कोई साइन दिया है ना ही इंडिकेटर ऑन किया है और इन्होंने पीछे एक बार भी चेक नहीं किया कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं। ये सीधे टैंकर को घुमा दिए हैं और रोड को ब्लॉक कर दिए हैं। खैर अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन भाई कई बार होता क्या है, लोग जब हाई स्पीड में होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में चीज़ों पर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अभी यहीं पर ऑपोजिट लेन में तेज रफ्तार में कोई गाड़ी आ रही होती तो हो सकता है उस सिचुएशन में इन दोनों गाड़ियों की टक्कर हो जाती। तो हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स को ये चीज़ें समझनी चाहिए और सोच समझ कर ही काम करना चाहिए। वहीं भाई आप किसी हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे पर चल रहे हैं और ऐसा कट पड़ रहा है, कट तो पता ही चल जाता है, पहले से कई सारे बोर्ड्स लगे होते हैं और वहाँ पर आसपास ऐसे गाड़ियाँ खड़ी हो, हैवी व्हीकल्स खड़ी हो या फिर छोटी ही गाड़ी क्यों ना खड़ी हो, तो उस जगह पर आप थोड़ा सा फोकस्ड हो जाएं और अपने गाड़ी के स्पीड को एकदम कम करके और चीज़ों को जज करते हुए निकलें। जब आप ऐसा करेंगे तो सामने वाला कुछ भी गलती करे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये अगला एक्सीडेंट देखिए जिसे रिसेंटली महाराष्ट्र से मिस्टर रेजो जॉर्ज ने शेयर किया है। यह एक्सीडेंट रिसेंटली पुणे बेंगलोर एक्सप्रेस वे पर एक टनल के पास में हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक कंटेनर जिसकी स्पीड लिमिट से ज्यादा थी वो एक स्लोप पर या कहिए स्टीप पर अनकंट्रोल हो गई और अपने सामने चल रहे कुछ गाड़ियों को हिट कर दिया। हालांकि यहाँ पर कंटेनर के अनकंट्रोल होने का एग्जैक्ट रीजन सामने नहीं आ पाया है, लेकिन नॉर्मली ऐसा तब होता है जब इन हैवी व्हीकल्स का ब्रेक फेल हो या फिर ये हद से ज़्यादा तेज रफ्तार में चलाए जा रहे हो या फिर ये ओवरलोडेड हो। आपने कई बार देखा होगा ओवरलोडिंग वाले कंडीशन में भी हैवी व्हीकल्स का ब्रेक कभी कभी काम नहीं करता है, जिस वजह से ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। खैर इसका रीज़न जो भी हो, एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हुआ है, जिससे कंटेनर का फ्रंट साइड पूरा ही खत्म हो गया। इसके जस्ट आगे आपको एक वाइट कलर की टाटा हैरियर दिख रही होगी जो मुड़कर एक कार के ऊपर रखी हुई है। अब नीचे वाली कार कौन सी है वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हैरियर में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं आया है। इसका फ्रंट थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, बाकी ये साइड से टॉप से पूरी तरीके से सेफ है। हालांकि नीचे वाली जो गाड़ी है जिस पर हैरियर रखी हुई है उसमें शायद थोड़ा बहुत डैमेज आ गया हो। बाकी इसके आगे एक रेड कलर की ब्रेजा और एक टाइगून भी है और इन गाड़ियों में भी थोड़ा बहुत नुकसान देखा जा सकता है। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि किसी पर्सन को इसमें चोट नहीं आई है, सभी पूरी तरीके से सेफ हैं। तो भाई ये एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हुआ। हालांकि कंटेनर इतना ज़्यादा डैमेज कैसे हो गई और इसका फ्रंट साइड एकदम गायब ही कैसे हो गया वो तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है इसने किसी दूसरे हैवी व्हीकल को हिट किया है। हो सकता है वो व्हीकल स्पॉट से चली गई हो या ट्रैफिक की वजह से उसे हटा दिया गया हो। खैर जो भी हो, आपने देखा होगा इस तरह के एक्सीडेंट्स लगातार ही सामने आते रहते हैं और इसमें भाई किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तभी लोग सेफ रह पाते हैं या फिर उनकी गाड़ियाँ बच पाती हैं, वरना कई बार तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जब ये हैवी व्हीकल्स कई सारे गाड़ियों को रौंदते हुए चली जाती हैं और उनमें बैठे पैसेंजर्स को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान आ जाता है। ये एक्सीडेंट देखिए जिसे रिसेंटली महाराष्ट्र से ही मिस्टर अक्षय जोशी ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से एक 4 लेन हाईवे से होते हुए पुणे की तरफ जा रहे थे। वीडियो में आप देख सकते हैं कार नॉर्मल तरीके से चलाई जा रही है और बिल्कुल उसी समय सामने की तरफ एक वाइट कलर की मारुति सुजुकी स्विफ्ट भी चल रही है। अब होता क्या है, थोड़ी दूर आगे चलते ही ऑपोजिट लेन में आ रही एक ट्रक अचानक से अनकंट्रोल हो जाती है और मीडियन को क्रॉस करते हुए सीधा रॉन्ग साइड में आकर इस स्विफ्ट को हिट कर देती है।
अब यहाँ पर ट्रक जो है वो पहले नॉर्मल तरीके से सीधा सीधा अपने तरफ चल रही थी, हालांकि शायद इसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन ऐसा बताया जा रहा कि अचानक से इसका फ्रंट वाला टायर फटा है, जिस वजह से ड्राइवर स्टीयरिंग पर कंट्रोल नहीं कर पाया और इसने रॉन्ग साइड में आकर स्विफ्ट को हिट कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं टक्कर का इम्पैक्ट भी ठीक ठाक पड़ा है। हालांकि स्विफ्ट के ड्राइवर ने बचने की पूरी कोशिश की थी, ये अपने गाड़ी को लेफ्ट साइड में ले गए, लेकिन उसी तरफ ट्रक भी आ गई। हालांकि थैंकफुली मीडियन पर चढ़ने की वजह से ट्रक की स्पीड थोड़ी कम हो गई थी, वरना ये एक्सीडेंट और भी ज्यादा जबरदस्त हुआ होता। तुम्ही एमजी रोडला जाणार आहेत का? आम्ही हा ते तिकडच समजा. बापरे घे पुढे अरे बाप आपला कॅमेरात काहीच झालंय बस. वहीं डैश कैम कार के ड्राइवर भी इनफ डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे थे स्विफ्ट से। अगर ये गाड़ी एकदम चिपक कर चल रही होती तो हो सकता है इसमें भी नुकसान आ जाता, लेकिन अच्छी बात है ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी स्विफ्ट में थोड़े बहुत डैमेजेस आए हैं, लेकिन अंदर बैठे लोग बिल्कुल सेफ हैं, उनको ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। तो भाई जैसा कि आपको पता होगा टायर फटने के कई सारे रीजंस होते हैं। टायर कटे फटे होते हैं, पुराने होते हैं, या इनमें प्रेशर कम ज़्यादा होता है, तो ये कभी भी फट सकते हैं। इसके अलावा हैवी व्हीकल्स में एक और सिचुएशन होता है ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग की वजह से भी कई बार टायर्स फट जाते हैं। खैर यहाँ पर एग्जैक्टली टायर कैसे फटा उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स से रिक्वेस्ट है कि वो इन चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि उनके एक गलती की वजह से सामने वाले का काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी यहीं पर गाड़ी थोड़ा सा राइट में होती या ट्रक की स्पीड ज़्यादा होती तो क्या स्विफ्ट में बैठे पैसेंजर्स सेफ बच पाते? बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।